तो क्या आपको पता है हमारे इंडिया का नंबर 1 ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जिसका करीब 6 करोड़ से भी ज्यादा यूजर बेस है इंडिया में। और हॉटस्टार को इतने ऊपर तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ है तो वो है आईपीएल का। तो इंडिया में होली और दिवाली के बाद जो इंडिया का सबसे बड़ा त्योहार आता है वो है इंडियन प्रीमियर लीग, मतलब आईपीएल। तो 2017 से लेकर 2022 तक आईपीएल के राइट्स थे हॉटस्टार के पास। तो पहले हॉटस्टार के पास आईपीएल दिखाने के राइट्स थे, जिसकी वजह से वो इंडिया का सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म बन पाया। यही सब देखते हुए हमारे इंडिया के करंट रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी ने आईपीएल के डिजिटल राइट्स खरीद लिए, वो भी 23,758 करोड़ में। तो 2017 से लेकर 2022 तक टीवी और डिजिटल के राइट्स थे 16,347 करोड़ रुपए के, लेकिन मुकेश अंबानी ने 23,750 करोड़ में सिर्फ आईपीएल के डिजिटल राइट्स ही खरीदे हैं। और अभी भी जो आईपीएल का टीवी राइट्स है वो स्टार स्पोर्ट्स के पास है। लेकिन स्टार स्पोर्ट वालों को इस साल करीब 23,500 करोड़ रुपए देने पड़े थे टीवी राइट्स खरीदने के लिए। तो आज से 5 साल पहले टीवी प्लस डिजिटल राइट्स 16,000 करोड़ में बिका था, लेकिन अंबानी की वजह से ये जो टीवी राइट्स है वो सिर्फ स्टार स्पोर्ट वालों को 23,500 करोड़ में खरीदना पड़ा। तो इसमें फायदा किसका हुआ? ऑब्वियसली बीसीसीआई का। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मुकेश अंबानी ने 23,750 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, वो भी 5 सालों के लिए हमें आईपीएल दिखाने के लिए। तो जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो होता है 4,700 करोड़ रुपए एक साल के। तो 4,700 करोड़ रुपए लग रहे हैं एक साल के हमें आईपीएल दिखाने में। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो हो गया है, लेकिन इन सब चीजों का वसूली कैसे होगा? क्योंकि जियो सिनेमा तो हमें फ्री में आईपीएल दिखा रही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस जियो सिनेमा ऐप के बारे में। तो इस साल खास आईपीएल के लिए इस ऐप में बहुत सारे नए फीचर्स है, जैसे कि आप लाइव चलते मैचेस को पॉज कर सकते हो और रिवाइंड करके आप देख सकते हो। और अगर आपको इंग्लिश कमेंट्री नहीं समझ रही है या फिर आपको इंग्लिश कमेंट्री में मजा नहीं आ रहा है, तो आप 12 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में आईपीएल का मजा उठा सकते हो, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, बंगाली और ऐसे 12 लैंग्वेजेस के साथ आप आईपीएल देख सकते हो। और अगर हम लोग बात करें क्वालिटी के बारे में, तो अब हम लोग 4K की क्वालिटी में भी आईपीएल मैचेस देख सकते हैं। और इस ऐप का जो सबसे बड़ा फीचर ये है कि आप लोग किसी भी कैमरा एंगल से मैचेस को एंजॉय कर सकते हो, चाहे वो स्पाइडर कैम हो या फिर स्टम्प कैमरा। जब इतनी सारी सुविधाएं हमें दी जा रही हैं, तो इससे मुकेश अंबानी जी को बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है। तो उनका मानना यह है कि जो व्यूवर्स का जो आंकड़ा है वो करीब 400 से 500 मिलियन तक जाएगा इस साल, मतलब 40 से 50 करोड़ तक। तो हमें इतनी सारी फैसिलिटीज तो मिल रही है, तो अब सवाल उठता है कि अंबानी जी के जेब में पैसा कहां से आएगा भैया? तो हम लोग बात करते हैं कि अंबानी जी के कितने सारे सोर्सेस हैं। तो अंबानी जी के पास बहुत सारे सोर्सेस है पैसा कमाने के, लेकिन मैं आपको 3 मेजर सोर्स बताऊंगा जिसकी वजह से अंबानी बहुत सारा पैसा कमाएगा इस जियो सिनेमा ऐप के द्वारा। तो जो सबसे पहला है वो एडवर्टीजमेंट। तो जो कंपनीज है वो क्या चाहती है कि जो उनका प्रोडक्ट है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, तो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए वो एडवर्टीजमेंट करते हैं। और एडवर्टीजमेंट करने के लिए बहुत सारे पब्लिक चाहिए, तो बहुत सारे पब्लिक कहां मिलेंगे? आईपीएल पे। और आईपीएल कहां चल रहा है? जियो सिनेमा पर। और जियो सिनेमा किसका है? मुकेश अंबानी जी का। तो इसमें फायदा किसका हो रहा है? मुकेश अंबानी जी का। तो हम लोग अब बात करते हैं कि ऐड की वजह से मुकेश अंबानी कैसे पैसे कमाता है। तो मैं आपको कुछ ऐड के बेसिक रूल बता देता हूं। तो जो एड्स है वो सेकंड्स में चलती है, और जो एड्स के पैसे होते हैं वो भी कंपनी सेकंड्स में लेती है। तो मिनिमम 10 सेकंड के स्लॉट्स होते हैं, और 10 सेकंड के स्लॉट्स का प्राइस इस टाइम पे है 18 से 20 लाख रुपए। तो किसी भी प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के लिए 10 सेकंड के हिसाब से रेट लगता है, लेकिन आप 10 सेकंड का सिर्फ स्लॉट नहीं ले सकते, आपको मिनिमम 60 सेकंड का स्लॉट लेना होता है, जिसकी कीमत होती है करीब 1.25 सीआर। और ऐसा नहीं है कि आप लोग ने एक बार 1.25 करोड़ रुपीस दे दिया और आप चलते बने, आपको बल्क में डील करनी पड़ती है। पहले जो बल्क डील की प्राइस थी वो थी 20 करोड़ रुपए, लेकिन उस चीज को अंबानी जी ने घटाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया कि जो छोटे ब्रांड्स है वो भी इनसे इंगेज हो सके और अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सके और इनको और भी ज्यादा पैसा मिले, जिसकी वजह से जियो कंपनी के पास बहुत सारे लोग आएंगे एडवर्टीजमेंट के लिए और उनको और भी ज्यादा पैसा बनाने का मौका मिलेगा। और इसी स्ट्रेटेजी के साथ आईपीएल शुरू होने के पहले ही 500 से भी ज्यादा कंपनियां जियो के साथ एडवर्टीजमेंट के लिए जुड़ चुकी थी। और जो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है अंबानी का वो है सब्सक्रिप्शन। तो आप लोग बोलोगे कि भाई कौन सा नशा करके आए, हम तो आईपीएल के सारे मैचेस फ्री में देख रहे हैं। तो भाइयों आप लोग आज फ्री में देख रहे हो सकता है अंबानी जी फ्यूचर में आपसे पैसे मांगे, जैसा उन्होंने जियो के साथ किया था। स्टार्टिंग में सारे यूजर्स को उन्होंने फ्री में डेटा दिया था और सिम दिया था, बाद में वो उन सब सारी चीजों का पैसे मांगने लगे। और वो कहते हैं ना, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट।
और इसी कोड को बहुत बेहतरीन से अपने बिजनेस में उतारा है मुकेश अंबानी जी ने। और आईपीएल खत्म होने के बाद अपने व्यूवर्स को एंगेज रखने के लिए मूवीज और वेब सीरीज भी दिखाने लगे, क्योंकि उन्होंने अच्छी खासी पब्लिक जमा कर ली है फीफा को भी फ्री में दिखा के और आईपीएल को भी फ्री में दिखा करके। और अपने सारे कंपनीज के साथ क्या कर रहे वो, पहले अपने यूजर्स को, अपने कस्टमर को प्रॉफिट दे रहे, उसके बाद अपने कस्टमर से मजबूत प्रॉफिट वसूल कर ले रहे हैं। और ऐसा ही वो इस बार भी करने वाले हैं। और इन्हीं सारे मार्केट स्ट्रेटजीज और प्लान्स की वजह से आज जियो कंपनी इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है और मुकेश अंबानी हमारे इंडिया के रिचेस्ट मैन में से एक है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में।